बेटा तुम सीए करना चाहते हो? पता है कितनी पढ़ाई लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिंदगियां निकल जाती है बेटा आपके जैसे एवरेज बच्चों की सीए निकलते निकलते। बेटा जिंदगी बर्बाद कर लोगे। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी भर एक हाफ सीए का टाइटल लेके दर बदर भटकते रहोगे। जिंदगी खराब कर देता है ये कोर्स लोगों की। और आप जैसे अगर एवरेज बच्चे पास होने लग गए तो सीए कोर्स खत्म नहीं हो जाएगा। तो यार अगर आपकी भी सोच मेरे रिलेटिव जैसी खराब है तो लेट मी प्रूव यू ऑल रॉन्ग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जश केसवानी। प्रोफेशनली आई क्लियर्ड सीए एंड सीएस both at the age of 22, and by grace of God I happened to clear with an all India rank 3. Yeah, from being an average student to being an all India ranker and clearing CA and CS जैसे difficult courses in the first attempt, मुझे इतनी तो चीज़ समझ में आती है। यू डोंट नीड टू बी वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरीली इंटेलिजेंट। आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है इन कोर्सेज को क्लियर करने में। ऑल यू नीड इज़ कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये है मेरी सी ए सी एस की जर्नी। होपिंग कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले एंड जो स्ट्रगल्स आप शेयर कर रहे हैं फिलहाल, यू आर नॉट अलोन। हर एक पर्सन की जर्नी में स्ट्रगल्स एक पार्ट है। ये स्ट्रगल्स तो आते जाते रहते हैं यार, स्ट्रगल्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इन स्ट्रगल से जो आप चीज़ें सीखते हैं दे आर परमानेंट। पेन इज़ टेम्पररी, पर्पस इज़ परमानेंट। तो यार मेरी जर्नी स्टार्ट होती है साल 2020 इन अ टीयर 2 टाउन। साल 2020 पीक कोविड में, मार्च 2020 में मैंने मेरे 12th के एग्जाम्स दिए एंड इमीडिएटली उसके बाद हमारे मोदी जी आए एंड मित्रों 21 दिन का लॉकडाउन शुरू, जो कि लॉकडाउन अगले एक साल तक रुका ही नहीं कभी। तो मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की यार। मार्च में जैसे मैंने मेरे 12th के एग्जाम्स कंप्लीट किए, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सी ए फाउंडेशन। मई का हुआ दिसंबर, बिकॉज मई में एग्जाम्स हुए ही नहीं थे। सी ए फाउंडेशन के मे अटेम्प्ट वॉज स्किप्ड बिकॉज ऑफ कोविड। दिसंबर में हुआ हमारा सी ए फाउंडेशन का एग्जाम एंड गेस व्हाट, पप्पू पास। लेकिन पप्पू के पास होने के हालात थे नहीं। एग्जाम से 2 महीने पहले लॉ में आई स्कोर 28 मार्क्स आउट ऑफ 100। मेरे पास होने के हालात थे नहीं, बट देन टू आई स्कोर 328 आउट ऑफ 400 एंड आई क्लियर विथ एन एग्जामेशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अब चालू होता है हमारा पहले सबसे बड़े एग्जामिनेशन सी ए इंटर के पासिंग की जर्नी। साल भर लड़ते जूझते लिखते पढ़ते, सर्दी बुखार दिवाली होली हर एक चीज़ में पढ़ते पढ़ते हम पहुँचे दिसंबर 2021 सी ए इंटर को पास करने। पासिंग परसेंटेजेस 7 to 12% का दिल में डर लिए हम बैठ गए सी ए इंटर लिखने। एग्जाम्स वर नो लेस देन दैट ऑफ अ वॉर। कॉस्टिंग, टैक्स एंड ऑडिट ने हमें रुला कर छोड़ दिया, लेकिन गेस व्हाट, आपका पप्पू कहाँ रुकने वाला था। पप्पू पास हो गया। पप्पू पहुंच गया सी ए फाइनल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यार जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, यू डू नॉट हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरीली इंटेलिजेंट टू क्लियर दिस कोर्स। लेकिन यार दिल में एक सीखने की चुल होनी चाहिए। यही चुल मुझे ले आया मेरी जर्नी के सेकेंड हिस्से में। यही सीखने की चुल, सीखने की आग मुझे ले आई मार्च 2022 में। आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप इन अ मिड साइज फर्म। यार ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं एक एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली कंपनी के साथ काम कर सकूं। एंड वहाँ मुझे सी एस कोर्स एंड सिक्योरिटी लॉस इस बारे में पता चला एंड आई एनरोल फॉर सी सीट। मैं बोला सी इंटर के लिए अभी भी बहुत पढ़ाई की है, सी सीट के लिए तो मैं नहीं पढ़ने वाला कुछ भी। सी सीट मैंने दिया ऐसे ही तुक्के तुक्कों में एंड पप्पू हो गया अगेन पास। अब आया हमारा एग्जीक्यूटिव का दौर। फॉर एग्जीक्यूटिव मैंने 15-20 दिन के आर्टिकलशिप से ली छुट्टी एंड गेस व्हाट, पप्पू पास। एंड पप्पू नॉट जस्ट पास, पप्पू पास विथ एन ऑल इंडिया रैंक 3। यार जितने भी लोग मुझे जानते थे एवरीवन वेंट बॉन्कर्स, क्योंकि सबकी नज़र में मैं बस एक नॉर्मल सा पप्पू था, एक एवरेज स्टूडेंट जो कभी भी ये कोर्सेज पास ही नहीं होना चाहिए था। बट हियर आई एम स्कोरिंग एन ऑल इंडिया रैंक 3। यहाँ पर मुझे अपनी खुद की एबिलिटीज़ में बिलीव होना चालू हुआ कि इफ़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग आई कैन डू इट एंड विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गाइडेंस आई कैन। यहाँ पर मुझे मेरे अपने एबिलिटीज़ के अंदर फेथ आना चालू हुआ कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैं वो चीज़ कर दिखाऊंगा। मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो। एंड यार प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है, अगर आप सच्चे मन से अपनी पूरी निष्ठा से किसी काम में जुट जाओ तो देवी शक्तियाँ खुद आपके पीछे आकर आपके लक्ष्य की पूर्ति में आपकी सहायता करते हैं। द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक यू अचीव द थिंग्स यू लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। एंड डिड आई मेंशन कि यही टाइम में साइमल्टेनियसली आई क्लियर्ड माई FI BCom एज वेल एज माई SY BCom। तो मतलब यू आर पैरेलली मैनेजिंग योर आर्टिकलशिप, BCom, CA CS बोथ। एब्सोल्युटली। हाउ यार देखो, थोड़ी सी प्लानिंग, काफ़ी सारी मेहनत एंड अपने आप में बिलीव टुक मी फ्रॉम बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट टू बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक 3। साल 2023 ऐसा साल था जहाँ पर मैं हर एक कोर्स के फाइनल में पहुँच चुका था। CS प्रोफेशनल एग्ज़ाम सर पे था। नवंबर 2024 में होने वाला CA फाइनल एग्ज़ाम एक साल दूर था एंड TY BCom के एग्ज़ाम्स सर पे थे। सबसे पहले मैं पास हुआ TY BCom एंड एक ग्रेजुएशन का टैग तो मिल गया मुझे। लेकिन अभी आता है हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज,
आर्टिकलशिप का सेकेंड ईयर एंड CS प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक तो ना सही, लेकिन WIRC में आई हैड अ सेंट्रल रैंक ऑफ 1। अभी पप्पू हो गया पास, पप्पू के पास आ गई एक डिग्री भी। एट दिस पॉइंट आई हैड क्लियर्ड CA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल एंड वॉज ऑल्सो अ ग्रेजुएट। लेकिन यार हमारी जर्नी खत्म तो नहीं हुई थी, क्योंकि नवंबर 2024 में था हमारा सबसे बड़ा जायंट CA फाइनल। यार साल के स्टार्टिंग से मैंने जो एफर्ट डालना चालू किया, नवंबर तक रुका ही नहीं। यार साल के स्टार्टिंग से मुझे एक तो चीज़ पता थी कि मैंने मेरी CA जर्नी में ज़्यादा जस्टिस नहीं दिया है CA फाइनल को, बिकॉज ऑफ CS एंड बिकॉज ऑफ माई आर्टिकलशिप। मैंने ज़्यादा जस्टिस मेरे CA फाइनल की प्रेपरेशन को नहीं दी है। साल के स्टार्टिंग से सीधे ही मैंने अपनी प्रेपरेशन 4th ईयर से स्टार्ट की, कोचिंग क्लासेस खत्म किए एंड नवंबर 2024 में बैठा मैं CA फाइनल देने। एंड गेस व्हाट, पप्पू पास। एंड पप्पू नॉट जस्ट पास, पप्पू पास विद वेरी अमेजिंग मार्क्स। आई स्कोर्ड 364 आउट ऑफ 600। तो मेरा पर सब्जेक्ट एवरेज केम आउट टू अराउंड 60%। एंड दिस इज माई जर्नी। यार माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अ 17-18 ईयर ओल्ड दैट वॉज यंग इनफ एंड ब्रेव इनफ टू परस्यू अ ड्रीम। मेरे को अलॉन्ग माई जर्नी बहुत लोगों ने समझाया कि यार देख, यार CS जैसी जर्नीज आपकी जवानी खा जाती है, एंड अगर आप लकी हुए इन 7-10% के बीच में आने में, तो आपकी ज़िंदगी सेट है। लेकिन अगर आप नहीं आए तो यार ज़िंदगी भर एक हाफ CA का टैग बना रहेगा। यार ज़िंदगी आपको कभी भी हाफ CA का टाइटल छोड़ने नहीं देगी। यार ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर आप CA नहीं बन पाए तो। बट लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट ट्रू। आई हैव सीन काउंटलेस पीपल who cleared CA in their 4th or 5th attempt or even more, but they are doing very well in their lives. And I've seen people who cleared in the first attempt absolutely nowhere. यार CS जैसी जर्नीज आपको अपना खुद का लोहा दिखाती है कि आप किन चीज़ों के लिए केपेबल हैं। ये जर्नीज आपको आपके खुद से मिला देती हैं। ये जर्नी आपको अपने खुद की आइडेंटिटी दिखाती है कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं एंड क्या नहीं कर सकते हैं। दीज जर्नीज शो यू हु यू एक्चुअली आर एंड वॉट यू एक्चुअली कैन डू। यार कहते हैं ना, आपदा में ही एक विपदा होती है। ये जर्नीज आपको वही दिखा देती है कि आप किस लोहे के बने हैं एंड आपने अपने पोटेंशियल को कितने टाइम तक छिपा के रखा है। एंड येस गाइस, दिस इज माई जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट टू बीइंग a CA, a CS, both at the age of 22, clearing everything in the first attempt and being an all India ranker. अगर मेरी जर्नी मुझे 2 सेंटेंसेस में समराइज करनी पड़ी तो आई से, यार देखो, कोई भी CS बन सकता है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। बस आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक सीखने की बहुत सारी फायर एंड सेकेंड बहुत सारा डिटर्मिनेशन। ये 2 स्किल्स ऐसे हैं जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। आप कहीं से क्रिएटिविटी, अपनी सीखने की चाह को खरीद नहीं सकते, ना आप इन चीज़ों को कहीं से उधार ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपने आप ही बिल्ड करनी पड़ती है। यू हैव टू मेक दीज थिंग्स हैपन। CS वाले बच्चों में होनी ही चाहिए, बिकॉज यार हमारी पासिंग परसेंटेजेस हमेशा ही 10 to 15 के आसपास रहती हैं। अगर 10 बच्चों के घरों में खुशियाँ आ रही हैं तो बचे हुए 90 बच्चों के घर में आंसू भी तो आ रहे हैं। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड टूवर्ड्स योर गोल। एंड यार आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य के अलावा आपको कुछ नहीं दिख सकता। आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं दिख सकता। योर गोल शुड बी क्लियरिंग दीज कोर्सेज टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आपको अपने गोल, अपनी मछली की आंख के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। यू कैनॉट अफोर्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग योर जर्नी। तो येस गाइस, दिस वॉज माई जर्नी एंड काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि यार भैया आपकी जर्नी शेयर करो। तो येस गाइस, दिस इज माई जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 एंड एंडिंग इन नवंबर ऑफ 2024। यार जर्नी में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी एंड सबसे बड़ी वॉज ड्यूरिंग कोविड, सर्दी, बुखार, होली, दिवाली, कि कोई भी फेस्टिवल होने दो, मेरी प्रेपरेशन, मेरी एफर्ट्स नेवर स्टॉप्ड। एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम दीज कोर्सेज कि यार भले थक जाओ, भले थोड़ा रेस्ट ले लो, लेकिन रुकना नहीं है। आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस जर्नी में। द मोमेंट यू स्टॉप इज़ द मोमेंट समवन एल्स टेक्स ओवर। सो येस गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। ये थी मेरी CS की जर्नी, हाउ आई ओवरकेम सेल्फ डाउट एंड बिकेम एन ऑल इंडिया रैंकर। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहता था, बट आई थॉट यार कुछ अच्छा मौका मिले तो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। And yes, we have that event today. We have crossed 100 subscribers on our YouTube channel. Now we are a family of 100 aspirants. Thank you so very much for watching this video, and thank you so very much for subscribing to this channel. You all mean the world to me. Thank you very much. And tags के WhatsApp ग्रुप का लिंक will be in the description and मेरे प्रोफाइल में. एंड यार एंड करूँगा सिर्फ एक बात बोल के, अगर आप सच्चे मन से अपने गोल की अकॉम्प्लिशमेंट में जुट जाएंगे, इवन प्रभु आपकी हेल्प करेंगे आपके गोल को अकॉम्प्लिश करने में। बट द ओनली वन थिंग दिस कोर्स रिक्वायर्स इज एब्सोल्यूट डेडिकेशन। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, आप रुक नहीं सकते। वॉक व्हेन यू कैन वॉक, रन व्हेन यू कैन रन एंड स्प्रिंट व्हेन यू कैन, बट आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। टेक ब्रेक्स इफ यू वांट टू, बट आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। योर होस्ट, योर रैंकर दोस्त जश केसवानी, साइनिंग ऑफ।